जब जब नारी ने प्रतिज्ञा ली है बदला लेने का, तब तब सर्वनाश हुआ है भाइयों और बहनों। आप चाहे रामायण उठा के देख लीजिए, चाहे महाभारत। जब जब एक स्त्री के ऊपर अत्याचार हुआ है और उसने प्रतिज्ञा ली है बदला लेने की, तब तब विनाश हुआ है। तो आप सभी आज की कहानी मैं ऐसे ही चलते फिरते लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं खाना भी बना रही हूँ। एक तरफ ये दरवाज़ा बंद कर लो, हाँ, एक तरफ मेरा खाना बन रहा है, तो मैंने सोचा चलते फिरते एक वीडियो बना दूँ। दिमाग में एक कहानी आ गई। तो शूर्पणखा की, रामायण में शूर्पणखा एक पात्र थी जो रावण की बहन थी, आप सभी जानते ही हैं। शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा ली थी। उधर महाभारत में द्रौपदी ने प्रतिज्ञा लिया था, क्योंकि द्रौपदी के साथ जो अत्याचार हुआ था, जो द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसी सभा में द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा ली थी कौरवों का विनाश का। और इधर रामायण में पहले प्रतिज्ञा ले ली थी शूर्पणखा ने कि अपने भाई से प्रतिशोध लेने का। दूसरी प्रतिज्ञा उसके शूर्पणखा के चढ़ाने पे उसके भाई ने जो कांड कर डाला, सीता को उठा ले गया। अरे भाई, सीता महासती थी, शक्तिशाली शक्ति का अवतार थी, देवी थी। वो चाहती तो क्या रावण के साथ जाती, लेकिन नहीं, सीता भी बैठी रही अशोक वाटिका में। उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक तेरा विनाश नहीं होगा, जब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। क्या सीता जी के पास इतनी शक्तियाँ थी? और राम के पास चली जाती ना, लेकिन नहीं, क्योंकि गलत किया था रावण ने। एक स्त्री का हरण किया था कमजोर जान के, और उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली। तो भाई और बहनों, मैं आज की कहानी शूर्पणखा की आप सभी को सुनाऊंगी कि शूर्पणखा ने कैसे प्रतिज्ञा ली थी अपने भाई को से बदला लेने का। और मेन ये रावण के मौत का कारण ही शूर्पणखा थी। सीता जी तो बाद में आई। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। भाई और बहनों, मैंने कोई माइक नहीं लगाया है, ऐसे ही काम करते करते मैं वीडियो बना रही हूँ। तो शूर्पणखा का पति महावृधुंसा, ऐसा कुछ राक्षस का नाम था, उसका पति था। रावण के साथ इंद्रदेव तक उसने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। हर युद्ध में वो आगे रहता था और हर युद्ध जीतता था रावण के साथ। कुछ समय के बाद रावण को ऐसा लगा कि ये राजद्रोह कर रहा है, तो रावण ने उसकी हत्या कर दी। रावण ने अपने ही बहनोई की हत्या कर दी। ये चीज शूर्पणखा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे भाई, उसके पति की अकारण हत्या कर दी जाए तो उसको अच्छा लगेगा? शूर्पणखा मन ही मन में उसने ठान लिया था कि तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। और बस वो रास्ता ढूंढ रही थी कि ऐसा कोई मिले जो मेरे भाई को मार सके। और फिर वो, उसके पति की मौत हो गई, तो वो लंका छोड़ के और दूसरे जंगल में चली गई रहने के लिए। तो जब जंगल में उसने राम लक्ष्मण को देखा, तो उसे अपना बदला लेने का एक रास्ता नजर आया भाइयों और बहनों। क्योंकि राम को देखते ही वो समझ गई कि ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लग रहा है, ये तीनों कोई अवतारी हैं, और यही मेरे भाई को मार सकता है। तो उसने कर दिया कांड। जाके उसने कांड पे कांड करना शुरू किया। राम को छलने की कोशिश की, लक्ष्मण को छलने की कोशिश की, सीता जी को मारने की कोशिश की। ये सब उसने क्रिया चरित्र जानबूझ के फैलाया, झगड़ा लगाने के लिए, ये राम को रावण तक पहुंचाने के लिए। उसको पता चल गया था कि यही एक है जो रावण का अंत कर सकता है।
तो उसने राम को प्रस्ताव रखा, मुझसे शादी कर लो। ये सब उसका ड्रामा था। मेन मुद्दा उसका जो था, रावण से बदला लेना। भाई और बहनों, राम ने इनकार कर दिया, लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण ने भी इनकार कर दिया। फिर वो जुगाड़ लगाने लगी कि ऐसा तो क्या करूं कि ये लोग क्रोधित हों मेरे ऊपर और कुछ ऐसा कर दें कि मैं मेरे भाई से झगड़ा लगा दूं। तो उसने क्या किया कि ये दोनों की बीच में ये जो सीता है उसकी पत्नी है राम की, और वो जो लक्ष्मण है वो अपनी माता के समान मान रहा है इसको। तो अगर मैं इसको तकलीफ पहुंचाऊंगी तो ये दोनों चुप नहीं रहेंगे, मेरे ऊपर जरूर आक्रमण करेंगे। तो वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने अपना राक्षसी रूप लिया और सीता को खाने को दौड़ी, लक्ष्मण जी ने तीर चला दिया, उसके नाक कान काट डाले। अब बस इतना ही तो उसको चाहिए था। अब वो रोते झिझकते, रोते बिन्नाते चिल्लाते, दुनियादारी करते मारिच स्वभाव के पास गई, वहां झगड़ा लगाया वो लोग, क्योंकि वो बल देखना चाहती थी कि कितने प्रतापी हैं, क्या ये मेरे भाई को मार सकते हैं या नहीं। तो पहले वो मारिच स्वभाव के पास गई राम का बल आजमाने के लिए। मारिच स्वभाव आए, वो मारे गए। फिर वो रोते चिल्लाते गिनगिनाते पहुंच गई रावण के दरबार में, और जितना हो सका उतना रावण को उसने भड़काया और सीता के प्रति रावण के मन में प्रेम जगाया। उसकी सुंदरता का इतना बखान किया, इतना बखान किया कि सीता के लिए रावण के हृदय में प्रेम जाग उठा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो हमारे राज दरबार में ही सुशोभित होनी चाहिए। वहाँ उन तपस्वियों के बीच में क्या कर रही है, ऐसा सब बोल बाल के रावण को उसने चढ़ा दिया और बोला कि जाके वही स्त्री आप उठा लाओ, तभी मेरा बदला पूरा होगा। और रावण ने भाई और बहनों वही किया जो शूर्पणखा ने उसके दिमाग में डाला, और रावण सीता जी को हर ले आया। सीता जी को लेके आया तो फिर सीता जी भी इधर उठा ले आया, तो सीता जी भी इधर क्रोधित हो गई कि अब तूने एक स्त्री का अपमान किया और एक स्त्री का हरण किया, अब तू नहीं बचेगा, तू मृत्यु का कारण तेरा मैं ही बनूंगी। जब तक तेरी मौत नहीं होगी तेरी ये लंका छोड़ के मैं जाऊंगी नहीं। सीता जी भी अड़ गई भाई और बहनों, उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले लिया। नहीं तो चाहती तो वो चली जाती, वो आदिशक्ति थी, उनको कोई रोक नहीं सकता था, पर उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली कि अब तेरी मौत देख के ही जाऊंगी। तो इसीलिए कहती हूँ भाई और बहनों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कि अगर स्त्री अपने पे आए तो वो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो आज की साधारण नारी हो या चाहे पहले की। अगर स्त्री ने कोई प्रतिज्ञा ले ली बदला लेने का, तो वो फिर लेके रहती है, पूरा विनाश कर देती है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, उन्हें अबला नारी मत समझिए। जो लोग स्त्रियों को कमजोर समझते हैं वो अनजान है स्त्रियों की शक्ति से। स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं। तो इसी के साथ मैं प्रीति शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करिए भाई और बहनों। फिर आऊँगी आप सभी के बीच में एक अच्छी कथा लेके। जय माता जी, जय श्री राम।